नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूं सुरेखा गुप्ता और आपको सुना रही हूं खुद की कहानी। एक प्रश्न ऐसा भी। कहानी कुछ इस प्रकार है। माँ, एक बात पूछूं? राजन ने सरिता के सामने बैठते हुए पूछा। अब माँ से भी प्रश्न करेगा क्या? पूछ, क्या पूछना है? सरिता ने गेहूं चुनते हुए कहा। माँ, पापा चल नहीं पाते हैं। ये आपको शादी से पहले ही पता थी, फिर आपने शादी के लिए हामी कैसे भर दी? अवाक सी सरिता राजन को ताकने लगी। बताओ माँ, आपने विरोध क्यों नहीं किया? बेटे का प्रश्न कान में पड़ते ही मदन अपने व्हीलचेयर अपने कमरे के दरवाजे के पास जाकर उनकी बात सुनने लगे। आज तक वो जो अपनी पत्नी से चाह कर भी नहीं पूछ सके थे, उसका उत्तर जानने की इच्छा बलवती हो गई। जानना चाहता है? तो सुन, बड़ा हो गया है तू, शायद मेरी बात समझ सकेगा। सरिता ने बोलना शुरू किया। बस 21 साल की थी जब माँ ने बताया, सरिता कुछ लोग तुझे देखने आने वाले हैं, तैयार हो जा, लड़का तहसीलदार है। मन ही मन खुश होती हुई तैयार हुई। 5 लोग आए और बात पक्की करके चले गए। लड़के की फोटो बस दिखाई। देखने में खूबसूरत और तहसीलदार पति की कल्पना से रोमांच सा होने लगता। शादी के दिन जब बारात आने वाली थी, माँ ने खींचते हुए मुझे एक कमरे में बंद कर लिया और कहा, सुन, एक बात तुझसे कहने जा रही हूँ। जिससे तेरी शादी होने जा रही है वो अपाहिज है। सुनते ही जैसे मैंने चिल्लाने को मुंह खोला, माँ ने अपना हाथ मेरे मुंह में रख दिया। सरिता ने बोलना जारी रखा। बेटी, तेरे पीछे तेरी 3 बहनें और हैं। उसके बारे में सोचकर ही मैंने यहाँ हाँ की है। तुझे कोई कमी नहीं होगी, बहुत पैसा है उनके पास। नौकर, चाकर, गाड़ी, किसी चीज की कमी नहीं है। माँ ने आंचल फैला लिया था। लोगों के घरों में बर्तन साफ करके जिस माँ ने हमेशा भगवान से हमारी खुशी मांगी, मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। एक प्रश्न और माँ, क्या आप पापा को दिल से अपना पाई? राजन ने पूछा तो सरिता की आंखें भर आई। बेटा, मैं भी एक इंसान हूँ, कुछ ख्वाहिशें मेरी भी थी। सच कहूं तो शुरू में मैं बहुत अपमान करती थी तेरे पिता का, पर मैं जितना अपमान करती वो मुझसे उतना ही मान देते। धीरे धीरे इन परिस्थितियों में मैं रच बस गई और 25 सालों में उनका प्यार देखकर मुझे भी आत्मीयता सी हो गई उनसे। सरिता ने बात खत्म की। मदन, जो दरवाजे के सामने उनकी बात सुन रहे थे, उन्होंने दीर्घ श्वास छोड़ते हुए मन ही मन कहा, तुम्हारे एहसान के सामने तुम्हारा किया अपमान कोई मायने भी तो नहीं रखता। और व्हीलचेयर अपने कमरे की ओर बढ़ा दी। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे सुरेखा गुप्ता की आवाज में खुद उनकी लिखी कहानी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।